हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा। हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। दोस्ता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त मैं शिवम कुमार आज फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप जानते ही कि हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उनके अलावा उनके थ्रू रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी याद करना ही बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन तो रटते रहोगे, एक पढ़ लिया कि इसका आंसर है, ये इसका आंसर, ये भूल जाओगे, लेकिन अगर उससे हम रिलेशन करके पढ़ें तो याद रहता है दोस्तों। तो बात ना करते हो सीधे हम टारगेट पे बात करते हैं दोस्तों, बाद में बात करते रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जितना हो सके सेंड करें, और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जितना हो सके हमारी मदद करें इस सेशन को चलाने में। आप ही इस चैनल का हिस्सा हो, ठीक है। हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किस देश के नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है दोस्तों। आई रिपीट क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के तहत किस देश के नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया अफगानिस्तान, 2 ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, 3 ऑप्शन दिया बांग्लादेश, और 4 ऑप्शन दिया है म्यांमार। दोस्तों, इस अधिनियम का मुख्य कारण ये था कि इसमें जो बात की गई है, इस क्वेश्चन में बात की गई, ये पूछ रहा है कि दोस्तों कि जो अधिनियम ये संशोधन हुआ है उसमें किन देशों के नागरिकों को भारत में जगह दी जाएगी, रहने की स्वतंत्रता दी जाएगी, और किन देश के नागरिकों को भारत में रहने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। तो इसकी आंसर की बात की जाए तो दोस्तों, इसमें आंसर की जो बात की जाए दोस्तों, आंसर की बात की जाए तो आंसर इसका रहा 4th ऑप्शन म्यांमार के लोगों को यहाँ पर भारत में रहने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, और बात करें जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों के नागरिकों को भारत में रहने की स्वतंत्रता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IRCTC में टी का क्या महत्व है दोस्तों। ये जानने से पहले ये बता दें, ये IRCTC क्या है। ये दोस्तों ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। IRCTC एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है जो प्राइवेट रेलवे का निर्माण करती है, जिनमें से तेजस एक ट्रेन है। तेजस इसका एक मुख्य उदाहरण है। तेजस जो ट्रेन है, प्राइवेट सेक्टर की ट्रेन है, वो IRCTC द्वारा ही चलाई जाती है कंपनी है, ठीक है। तो IRCTC कौन सी कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसकी बात करें। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन क्या है। आई रिपीट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। टी आपने सुना होगा, हमने क्या बोला, टी का मतलब क्या है, टूरिज्म। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका ऑप्शन होना चाहिए टूरिज्म दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जाना घुमाना फलाना हमारी बात नहीं है, घुमाना फिराना तो घुमाते फिराते सब लोग रहते हैं, हम सीधे टारगेट पे बात करनी है। हमारा लोगो साइड में दिख रहा होगा जी दोस्तों, इसमें यूट्यूब पे डायरेक्ट जाएं, यूट्यूब पे आपको मिलेगा हैज़ लगाकर UR Genius+ डालें और डायरेक्ट हमारा लोगो यही दिखाई देगा। जो आपको लोगो ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला लोगो ये दिखाई देगा, इस पर अंदर जाएँ, इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बने ये सब्सक्राइब करें। आपके लिए भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला, आप ही इस चैनल का सदस्य हो, आपको ही हम इस चैनल का सदस्य मानते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों को बांटें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, पढ़ें। भारत में नागरिकता अधिनियम 2000 द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया, कौन से अधिनियम द्वारा इसे पारित किया गया था दोस्तों। सबसे पहले तो इसमें ऑप्शन दिया है, आई रिपीट क्वेश्चन फिर कह रहे हैं, भारत में नागरिकता अधिनियम किस सन द्वारा किया गया। तो किस सन में किया गया था, पहला ऑप्शन दिया 1940, दूसरा 1920, तीसरा ऑप्शन दिया 1955, चौथा ऑप्शन दिया 1951। तो 1951 दोस्तों इसका ऑप्शन जो हमारा है 1955 दोस्तों। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया। इसी के संशोधन में अभी 2019 में इस पर चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही क्वेश्चन, IRCTC इसकी फुल फॉर्म में भी बताई थी, फिर बता दे रहे हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन श्रेणी किस सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब होता है कि भारत में जितनी भी कंपनियां कितनी श्रेणियों में बांटी गई, उसमें से IRCTC किस श्रेणी में आती है दोस्तों। तो IRCTC की बात करें,
ये इसका आंसर तो दोस्तों ये रहा मिनी रत्न कंपनी। इसका आंसर क्या रहा? मिनी रत्न कंपनी। इसका आंसर रहा 3 ऑप्शन सही रहा। तो हम बात करें जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां 3 होती हैं। कौन कौन सी? महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। तो महारत्ना वे कंपनियां होती हैं जिसमें भारत सरकार को अधिक लाभ होता है, अधिक मुनाफा कमाती है, वे महारत्ना, उसके बाद नवरत्ना, फिर मिनी रत्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़ रहा है, रेलवे स्टॉप कॉलेज किस शहर में स्थित है? तो इस रेलवे स्टॉप कॉलेज नाउ ऑफ द नेशनल अकेडमी इंडियन रेलवे इज द स्टैंडर्ड बीच ऑफ सिटी। तो इसका ऑप्शन जो हमारे दिया, फर्स्ट दिया मुंबई, सेकंड दिया सिकंदराबाद, 3 ऑप्शन दिया अहमदाबाद, और जो हमारा 4th ऑप्शन दिया बड़ोदरा। तो इसकी ऑप्शन की बात किया, आंसर की बात किया दोस्तों, इसका आंसर तो दोस्तों हमारा रहा, इसका आंसर दोस्तों रहा बड़ोदरा आंसर रहा। बड़ोदरा की बात की जाए तो बड़ोदरा में दोस्तों बड़ोदरा नेशनल बैंक का मुख्यालय है। और अहमदाबाद दोस्तों, इसका अहमदाबाद की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करें तो अहमदाबाद में दोस्तों दुनिया और भारत का सबसे दुनिया और भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जिसे बोला गया, नाम याद रखना, मोटेरा स्टेडियम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसमें अभी फिलहाल में जो डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे वहीं पर स्पीच यानी भाषण दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित है? दोस्तों जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड जो हमारा है सबसे बड़ा द्वीप है, क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड किसके अधिकार में आता है? ये ऑप्शन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो पहला दिया है नॉर्वेजियन, दूसरा दिया है डेनिश, तीसरा दिया है डच, और चौथा दिया अंग्रेज। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो ग्रीनलैंड किसके अधिकार में आता है? तो इसका आंसर तो दोस्तों हम बता दे रहे हैं, शुरू कर दे। हमने फिर कहा कि हम जब क्वेश्चन लेकर आया करूं तो उसमें आप पहले टॉप जितने हम बता देंगे कितने क्वेश्चन है उसकी गिनती लिख लें, लाइनिंग में लिख लें, और फिर उस पर टिक मारें कि आपका कितना सही जाता है, इससे आपका एनालिसिस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी बात करें, अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके सब्सक्राइब कर पाए। ठीक है, तो इस आंसर की बात करें, आंसर इसका होना चाहिए दोस्तों डेनिश। तो डेनिश वो डेनमार्क के डेनिश रहने वाले थे। तो डेनमार्क का अभी इस पे कब्जा है दोस्तों, किस पर? ग्रीनलैंड पर। फिलहाल में अभी अमेरिका इस पर कब्जा जमाना चाहती थी, जैसे कि अमेरिका ने पहले अलास्का पर कब्जा जमाया, धीरे धीरे उसे अपने अधीन में कर लिया, उसी प्रकार ग्रीनलैंड पर भी कब्जा जमाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी फिलहाल में आपको दिखा दें, ये रहा दोस्तों, ये दोस्तों जो रहा हमारा, ये दोस्तों ये देखो क्या लगा, ग्रीनलैंड इज ए पार्ट किंगडम ऑफ डेनमार्क तो डेनमार्क का है। ठीक है, इसका ऑप्शन ये है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो, तो पता है कि जो ग्रीनलैंड है हमारा, तो ग्रीनलैंड जो है किसका पार्ट है? ग्रीनलैंड हमारा डेनमार्क का पार्ट है। अभी इस पे अंग्रेज का और डच का, किसी का ना डेनिश का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच स्टेट ऑफ इन द रिसीव द हाईएस्ट रिवर फॉल। तो इसका हिंदी में टाइप करना शायद भूल गए, तो इसका हिंदी में टाइपिंग ये रहा कि, आई रिपीट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट फॉल रेन। तो इसका आंसर है कि इंडिया में वह कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है? ये तो सभी को मालूम होगा, तो इसका आंसर तो हम बता दे रहे हैं मेघालय दोस्तों इसका सबसे अच्छा है। इसका नाम भी है चेरापूंजी जगह स्थान है चेरापूंजी में, और वो कौन है? राम सिंह नाम गांव का नाम है। ठीक है, तो ये इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि क्यों यहाँ पर ऐसी बारिश होती है, ज़्यादा इतनी क्यों होती है? तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, याद रखना, गारो, खासी, जैता। नंबर 1 गारो, नंबर 2 खासी, नंबर 3 जैता। ये तीनों पहाड़ियों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। जो हमारे बंगाल की खाड़ी से मानसून उठ के जाती है तो वहीं पर सबसे पहले बारिश करती है, रेनफॉल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर रूप से त्वचा को झुलसाता है? तो ये क्वेश्चन आपको मालूम होगा। तो पहला ऑप्शन दिया, आई रिपीट क्वेश्चन फिर बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिक गंभीर रूप से त्वचा को झुलसाता है? नंबर 1 बॉइलिंग रिवर वाटर, नंबर 2 हॉट वाटर, नंबर 3 स्टीम, नंबर 3 मेल्टिंग आइसवेयर। तो जो इसमें दिया है
तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, उबलता हुआ पानी, नंबर 2 गर्म पानी, नंबर 3 भाप, नंबर 3 पिघलते हुए हिमशैल। तो इसका ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन इसका राइट है भाप। भाप सबसे ज़्यादा हमें हमारी त्वचा को झुलसाती है दोस्तों, ठीक है, झुलसाती है। जैसा कि आप भाप को देखें, भाप ये होती है दोस्तों, ये आपको दिखा रही है ये भाप। अगर ये क्वेश्चन आपको लगे हो, ये स्लाइड अच्छी लग रही हो, तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जितना हो अपने मित्र को जोड़ें। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सीधे टारगेट पे बात होगी। टारगेट हमारा कह रहा है कि हम जल्द ही अपने टॉप पर पहुंचेंगे। हमारा मुकाम है कि आप लोग सहयोग करेंगे और आपका ही चैनल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जलदारा पारा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये आंसर इसको दे पाओगे। तो इसमें क्या गया, जलदारा पारा दोस्तों, इसका क्वेश्चन क्या है, जलदारा पारा राष्ट्रीय उद्यान जिस राज्य में लोकेटेड है, क्या कहा, जलदारा पारा जिस राज्य में लोकेटेड है, जो जलदारा उद्यान है जो लोकेटेड है, उस राज्य का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसकी बात की जाए दोस्तों, इसका राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो जलदारा पारा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है, तो इसने लगाया होगा आपने। हम इसका आंसर इशू करते हैं, जो बताते हैं। तो इसका आंसर जो है जो फिशिंग सिटी कौन है, फिशिंग कैट आप जानते हैं किसका है, तो बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है उसका राजकीय पशु है, ठीक है। राजकीय पशु कौन है, फिशिंग कैट है बंगाल का राजकीय पशु कौन सा, फिशिंग कैट बंगाल का राजकीय पशु है दोस्तों। अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो इंडियन एलिफेंट की बात करें दोस्तों, तो इंडियन एलिफेंट की बात करें, 3 भारत के 3 स्टेटों का है, कौन सा, केरला, कर्नाटक और किसका है दोस्तों, एक ये झारखंड का दोस्तों, कौन का, केरला, कर्नाटक, झारखंड का एशियाई जो भारतीय हाथी है, इनके राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। फिर रिपीट करते हैं, जो भारतीय हाथी है वो केरला, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय क्या है, राजकीय पशु है। और एशियाई हाथ की बात करें, एशियाई हाथी तीसरा, फर्स्ट ऑप्शन तो बता दिया हमने, केरला, कर्नाटक और झारखंड, और तीसरे ऑप्शन का एशियाई हाथी गुजरात का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। और लेकिन टाइगर आपको लग रहा है, बंगाल टाइगर अभी तक भारत के किसी भी राज्य का राजकीय पशु नहीं है, याद रखना, बंगाल टाइगर किसी भी राज्य का राजकीय पशु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का बरार जिला निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट ही पूछा जाता है, बरार जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बरार जिला की बात की है, बरार जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, सोचो बताओ जल्दी से, किसके लिए प्रसिद्ध है बरार जिला। महाराष्ट्र का बरार जिला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी बात की जाए तो बरार जिला, जो हमारा बरार जिला है, बरार जिला की बात की जाए, बरार जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, बरार जिला हमारे दोस्तों कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कॉटन के लिए। जो बरार जिला है कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। और इसका और भी क्वेश्चन पूछा है, एक्स्ट्रा फर्स्ट में ये पूछा जाता है कि जो मैंगो क्या है, तो मैंगो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैंगो की बात की जाए, महाराष्ट्र में जो जिला है रत्नागिरी जिला मैंगो, अल्फांसो आम मैंगो के लिए प्रसिद्ध है। जैसे GI टैग मिला, GI टैग गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें वह प्रसिद्ध होता है, जो जगह जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होती है उसी को GI टैग द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला है उसे किसके लिए, अल्फांसो आम के लिए प्रसिद्ध है। और कॉटन के लिए बराक जिला कॉटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपको मालूम हो तो कॉटन के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, कॉटन के क्रांति के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, आपको मालूम है तो बता दें, सिल्वर फाइबर क्रांति। कौन बोली, सिल्वर फाइबर क्रांति चलाई गई थी कॉटन के लिए। और बात करें इसकी बात करें, कॉटन को क्या बोला जाए, और कॉटन का दूसरा नाम क्या है, वाइट गोल्ड भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1980 में नहीं किया गया। दोस्तों जो भारत में बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण निम्न 2 प्रकार से किया गया है, एक 1969 में और एक 1969 में और एक 1980 में। और पहली बार जो 1969 में हुआ तो उनमें से 14 बैंकों का एकीकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। किनमें, 14 बैंकों का एकीकरण कब हुआ था, 1969 में। और शेष 6 बैंकों का जो अभी शेष 1980 में 6 बैंकों का हुआ। उन 6 बैंकों को याद करने का एक ही ट्रिक है हमारी, वो उसकी ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक ये देखो यार, ट्रिक है हमारी, क्या बोले, ट्रिक है हमारी vocab, क्या
सॉरी बो कैप है, एक मिनट, एक मिनट पेन उठा लें अपना, बो कैप, क्या बोला है, बो कैप। तो दोस्तों बो कैप, बी फॉर विजया बैंक, ओ फॉर ओरिएंटल बैंक, सी फॉर कॉरपोरेशन बैंक, ए फॉर आंध्रा बैंक, और ये पंजाब सिंध बैंक। क्या, पंजाब सिंध बैंक। विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और पंजाब सिंध बैंक। दोस्तों ये रहे जो 1980 में किए गए थे, एकीकरण किए गए थे बैंक, वो ये रहे। ठीक है, तो पंजाब सिंध और ये रहे, ठीक, एंड सिंध बैंक। तो हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन सा होता है। विजया बैंक दिया है, ये सही है। सिंध, पी फॉर पंजाब एंड सिंध बैंक, ये भी दिया है। और आंध्रा बैंक, ए फॉर आंध्रा बैंक, ये भी दिया, लेकिन इंडियन बैंक का नहीं नाम है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका ऑप्शन होना चाहिए जो 1980 में एकीकरण नहीं हुआ तो इंडियन बैंक का नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणों को कौन सा भाग सोलर कुकुर गर्म करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आई रिपीट क्वेश्चन, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकुर गर्म करता है, कौन सा भाग करता है। तो दोस्तों बात करें, पहला ऑप्शन दिया अल्ट्रावायलेट, दूसरा ऑप्शन है रेड लाइट, नंबर 3 दिया है इंफ्रारेज एंड, और 4 दिया है कॉस्मिक रेज। तो लाइट और हमारे जो आपने लगाया होगा, आपने सोचा होगा, तो इसका आंसर हम बताते हैं दोस्तों। जो हमारा इंफ्रारेज अवरक्त किरणें होती हैं, अवरक्त किरणें हमारे जो सोलर कुकर होता है उसे गर्म करने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। आप इसे जानते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, तो इसका आंसर तो हम बता ही रहे थे, पवन ऊर्जा इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। और बात करें, ये सारे ही हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुंचाने। जैव ईंधन भी, इसमें जैव यूज किया, जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये ले देखो हमारा पवन ऊर्जा, ये हमारी पवन ऊर्जा रही। ठीक है, पवन ऊर्जा के पवन चक्की लगाकर इनमें ऊर्जा का अवशोषित किया जाता है, अवशोषित निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना किस शहर में की जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना किस शहर में की जाएगी। ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके थ्रू एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप पहले ज्ञान कर रहे हैं कि नागपुर को किस नाम से जाना जाता है। नागपुर को किस नाम से जाना जाता है। नागपुर को दोस्तों हम ऑरेंज सिटी के नाम से जाना, ऑरेंज सिटी के नाम से नागपुर को। कानपुर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जबलपुर को नहीं पता, लेकिन ये जयपुर को याद रखो। जयपुर की बात करें, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाता है। देखो पिंक सिटी, और कानपुर लेदर सिटी, और जो हमारा जो नागपुर था उसे ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। और इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में जो आंसर है हमारा, इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर है हमारा नागपुर में इसका गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल कब प्रकाशित की गई। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा गोल है, ये याद रखा। गोल किसकी कथा है, मेजर ध्यानचंद की कथा है। और ये कब प्रकाशित की, इसका आंसर तो दोस्तों ये रहा, इसका आंसर रहा दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों 1952 में इसका प्रकाशन किया गया। अब इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए, जो मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त को मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है, इसका जो जन्मदिन है वो खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्पोर्ट डे के नाम में जाना जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी का राज्यपाल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नई हमारी यूटी बनी है 370 धारा हटने के बाद जो नई यूटी बनी है जम्मू कश्मीर, पहले एक राज्य था, अब एक यूटी बन गई। तो यूटी में लद्दाख और जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और उसके लद्दाख के राज्यपाल कौन है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की बात की जाए तो इनमें ऑप्शन दिया है प्रफुल्ल पटेल, नंबर 2 दिया है गिरिचंद मुर्मू, नंबर 3 दिया है एडमिरल डी जोशी, नंबर 4 ये नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन 2 है, बहुत ही सिंपल है। इसका ऑप्शन है हमारा गिरिचंद मुर्मू जी हैं, जो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने। और बात करें लद्दाख के हैं अभी माथुर, जिनका नाम है माथुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
ताजमहल पैलेस, ताजमहल पैलेस बोले तो मुंबई के वास्तविक आर्टिस्ट कौन थे? जो ताजमहल निर्माण था उन्हें बनाने का प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो कौन लोग थे जिन्होंने पारित किया था ताज होटल को? तो इसके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट की बात ये करें कि ताज होटल पे 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में, इसी पर हुआ था, ताज होटल पे हुआ था। इसकी निर्माण की बात की जाए, जो प्रस्तावना रखी थी किसने रखी थी? D.N. मिर्जा। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन D.N. मिर्जा, 2 ऑप्शन दिया है सीतारामैया वैद, सीताराम वैद, और 3 ऑप्शन दिया है W.S. चैम्बर्स। तो बात करें इसका आंसर की, तो आंसर इसका रहा D.N. मिर्जा एंड सीताराम वैद। तो इसका बोथ आंसर इसका होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। और बात करें W.H. चैम्बर की, W.H. चैम्बर कौन थे? W.H. चैम्बर थे दोस्तों हमारे जो इन्होंने इंजीनियर का काम किया था, बनाने का प्रस्तावना तो उन्होंने पार की कि ऐसा बनेगा ताज होटल, लेकिन इंजीनियर जिन्हें बनाया तो वो कौन था? W.H. चैम्बर थे। तो हमारा ताज होटल ऐसा दिख रहा है, देखो ये रहा ताज होटल। और बात करें जो हमारा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया, उसका निर्माण जॉर्ज बिटिकल ब्रिटिश नागरिक ने किया था। जॉर्ज बिटिकल ने गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य इसका आंसर आपको मालूम, पहला ऑप्शन दिया बिहार, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़, चौथा ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश। तो बात करें इसके आंसर की बात करें राजस्थान, तो राजस्थान किसका आंसर है? और इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट की ये बात रही कि राजस्थान में और लोक नृत्य हैं, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो उनमें से रहा एक घूमर, फर्स्ट घूमर, दूसरा रहा कालबेलिया, तीसरा रहा छोरी, चौथा रहा, चौथे की बात करें दोस्तों, जो चौथा है चौथे की बात करें दोस्तों, छोरी डांस हो गया, गैर डांस कहाँ का है? राजस्थान का है। और कालबेलिया नाच ये हो ही गया। और घूमर डांस जो इस राज्य का लोक नृत्य है, इस राज्य का राष्ट्रीय लोक नृत्य है, कौन सा? घूमर डांस है। और बात करें राजस्थान की छोरी डांस भी यहीं का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये एक्स्ट्रा फैक्ट रहे इसके, तो हमने कहा नहीं, तो क्वेश्चन तो सब पढ़ते हैं, इनके अलावा जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको याद करें, और तो आपको इंटरेस्ट लगेगा इन क्वेश्चनों को याद करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गेहूं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गेहूं क्या है ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो गेहूं आप देख रहे हैं फसल जो हमारी है कितनी सुंदर है, अभी कट गई है। अब जो इसमें क्वेश्चन आया है तो गेहूं क्या है, तो इसमें ट्री है, एक साख है, बेल है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि गेहूं क्या लग रहा है आपको? पेड़ लगा, नहीं हो सकता पहला ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। और तीसरा पेड़, बेल पौधता गेहूं, नहीं, ये भी नहीं होता, तीसरा खत्म हुआ। 4 और 2 में एक, कोई भी एक आंसर है। तो बात करें हर्ब, गेहूं एक हर्ब है दोस्तों, हर्ब मत साग है दोस्तों। साग कौन से होते हैं? जैसे कोई भी पौधा है, जैसे दोस्तों के पौधे की बात करें, वो पौधा जिसे उखाड़ने में, जिसकी जड़ें ऊपरी तो उखाड़ने में आसानी हो, और वो घास के जैसा मतलब प्रतीत हो, उसमें तना आना बहुत ही कम हो, पत्ते ही पत्ते हो और घास जैसी हो। मतलब इसके एग्जांपल की बात करें, टमाटर का पौधा ले लें, और भी कुछ ऐसे पौधे हैं जो इसके थ्रू आते हैं, साग में आते हैं, ठीक है। साग वो पौधा आता है जिसमें गेहूं भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, देखो ये लिखा है दोस्तों, हर्ब एक छोटा पौधा है जिसमें हरे नाजुक तने आते हैं। आमतौर पर इनकी कुछ शाखाएं शाखा रहित होती हैं और इनमें मिट्टी में आसानी से उखाड़ा जा सकता है क्योंकि इनके उभरी हुई जड़ें होती हैं। टमाटर, गेहूं, घास, देखो घास भी आती है, गेहूं भी आएगा, टमाटर भी, आदि भी इसी के रिलेटेड जितने भी फसलें होती हैं इसी में आती हैं, हर्ब में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन दिया कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन केरल, और फोर्थ ऑप्शन दिया केरला। निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन की बात करें तो कर्नाटक, हाथियों, सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं कर्नाटक। नो, ये दोस्तों कर्नाटक की बात करें, ऐसे जो ये हमारे भारतीय हाथियों के लिए जाना जाता है, और एशियाई हाथियों के लिए जाना जाता है, केरल भी जाना जाता है एशियाई हाथियों के लिए। तो श्रीलंका में हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन तो ये दोस्तों रहा। फिर फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। फिर आपके मन में एक सवाल होगा कि जब इनमें से कोई नहीं तो फिर है कौन सी जगह जो इसे सफ़ेद हाथियों के भूमि के रूप में जाना था? तो इसका आंसर दोस्तों रहा, क्या रहा दोस्तों?
थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7वीं लोकसभा में हम सबसे अधिक संख्या में महिला सांसदों को देखते हैं। कुल कितनी महिला सांसद चुनी गई थी? तो दोस्तों ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 7वीं लोकसभा में हम सबसे अधिक संख्या में महिलाओं को देखते हैं। कुल कितनी महिलाएं चुनी गई, सांसद चुनी गई थी? तो दोस्तों हम बात करें 7वीं लोकसभा कब हुई थी, तो 17वीं लोकसभा की बात करें, ये क्वेश्चन है 7वीं लोकसभा 2019 में हुई थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं सांसद बनी थी। तो कितनी महिलाएं थी उनका आंसर आपने लगाया होगा। हम आंसर इसका बता रहे हैं दोस्तों, तो बता रहे हैं तो आप टिक मार लीजिए। तो इसका आंसर जो है 78 महिलाओं को कुल सांसद नियुक्त किया गया था सांसद के रूप में, जो 17वीं लोकसभा थी। ठीक है, 17वीं जो जितनी भी अभी लोकसभा हुई उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज 17वीं लोकसभा में महिलाओं को चुनने की रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाल और हरे रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? इसके लिए बहुत ही दिमाग लगाना होगा। दिमाग क्या लगाना होगा, घर में पास में रंग हो और मिला लो, तुरंत अभी बता दो। 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट नहीं तो 1 सेकंड लगाएगा, आप लगाएंगे। हमें उम्मीद है अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे लाइक करें, शेयर करें, जितने हुए अपने दोस्तों को बांटें। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा कहला लाल और हरे रंग को मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? तो कौन सा रंग बनेगा दोस्तों? इसका आंसर तो रहेगा इनमें से कोई नहीं जो आंसर रहेगा, क्योंकि आप अगर मिला के देखें तो मिला के देखें क्या बनेगा, येलो बना। कौन बना? येलो। देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये लोगो हमारा लग रहा है पीछे, और ये रहा येलो, हम बोलेंगे ग्रीन, ये रेड बोला, ये रेड रहा और ये रहा ग्रीन। दोस्तों इन्हें मिलाया तो येलो बना। आपने देखा होगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इसका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लोगो हमारा दिख रहा है GUR जीनियस प्लस। यूट्यूब पे जाएं, सर्च मारें हैज लगा के UR जीनियस प्लस, और वहाँ पर यही लोगो मिलेगा। लोगो को देखें, टाइप करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बनाएं। ये लोगो हमारी जान है, हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। हमारे अपना इस चैनल समझ के अपने परिवार अपने मित्रों को इसे सहयोग से मिलाएं और बांटें। ठीक है, अपना ही चैनल समझ के दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कार्यालय, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने ये तो पढ़ा होगा कि कौन प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे, चौथे प्रधानमंत्री कौन थे, और 5वें प्रधानमंत्री। ये रटने की बजाय ये भी याद रखना जरूरी होता है कि उनमें क्या अंतर था, दूसरे में क्या अंतर था, चौथे में क्या अंतर था। उसी के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया। निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री का कार्यकाल के दौरान, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लोकसभा में कभी नहीं मिलती है, लोकसभा कभी बैठक हुई नहीं, वे कौन से थे दोस्तों? तो दोस्तों हमने कहा कि इसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने होंगे। तो दोस्तों बात करें हम पहले जी इन ऑप्शनों की बात करें, जो हमारे इनमें से आंसर तो इसका ये रहा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होंगे, क्योंकि इनके जो बात की है चौधरी चरण सिंह थे। इसमें तो अब तक चौधरी चरण सिंह तो नहीं दिख रहा। तो इसकी बात करें हम पहले करेंगे मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई दोस्तों कौन थे? सबसे लंबे समय तक वित्त मंत्री के पद पर कार्य करने वाले भारत के नागरिक थे, वित्त मंत्री थे, और ये 10 बार जिन्होंने बजट पास किया, टोटल 10 टाइम इन्होंने बजट पास किया, जिनमें से 8 बार आम बजट था और 2 बार अंतरिम बजट था दोस्तों। ठीक है, और बात करें इनमें से जो चौधरी चरण सिंह थे दोस्तों, तो चौधरी चरण सिंह की बात करें, चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई सन 1979 से 14 जनवरी सन 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ये यानी चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के 5वें चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया। दोस्तों जो चौधरी चरण सिंह थे, इसका आंसर जो हमारी जिस क्वेश्चन का आंसर है चौधरी चरण सिंह, लेकिन इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें चौधरी चरण सिंह का ऑप्शन कोई नहीं है। तो चौधरी चरण सिंह थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी लोकसभा का मुख नहीं किया, रुख नहीं किया। उन्होंने कभी चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में कभी पदार्पण नहीं किया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और फैक्ट याद रखना, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? खासकर यूपी वाले ध्यान रखें, यूपी वाले ध्यान रखें, क्योंकि उनकी जो राजधानी, उनके राज्य की राजधानी है वहीं पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो अब इसमें क्वेश्चन सॉरी इसमें भी कोई हिंदी टाइप नहीं, कोई बात नहीं, इसे इशू करते हैं। वाई द अर्थ इज हैविंग टू 1 एटमॉस्फेयर। तो इसकी क्वेश्चन की बात करें हिंदी में बताएं, वो क्या
पृथ्वी पे ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण इसमें एटमॉस्फेयर मतलब हमारा पर्यावरण मतलब जो है एटमॉस्फेयर जो पर्यावरण स्थित है, क्या कारण है? तो इसका आंसर हमारा होना पहला ऑप्शन दिया हवा, दूसरा ऑप्शन बादल, तीसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण, तीसरा पृथ्वी का घूर्णन। दोस्तों इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारी पृथ्वी पर जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एटमॉस्फेयर में जीवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि? दोस्तों इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। आई रिपीट क्वेश्चन, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते क्योंकि? ऑप्शन दिया, ऊन शरीर का तापमान बढ़ाता है। 2 ऑप्शन, ऊन बुरा सुचालक होता है। 3 ऑप्शन, ऊन बाहरी वस्तु से विकिरण गर्मी को अवशोषित करता है। नंबर 4 ऑप्शन, ऊन बाहरी वस्तुओं की ऊष्मा खत्म कर देता है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। प्लीज़ इस चैनल को अगर अच्छे लगे हो ये क्वेश्चन तो लाइक करें। क्या बोला हमने, क्या बोला? लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करें, अपना ही चैनल है दोस्तों, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट डे। हैप्पी और सिर्फ हैप्पी